11वीं शरीफ मना रहे हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बुजुर्ग आए हजरत की बारगाह में जियारत के लिए, कि दिल में ये लेकर आए कि मैं भी एक वली हूँ। देखिए गौर से सुनिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दिल में क्या लेकर आए? मैं भी एक वली हूँ। ये दर्स तसव्वुफ है, मशाइखीन की महफिल है, मुरीदीन की महफिल है। आप मुरीदीन मुतखिदीन जब मशाइखीन के पास आते हैं तो दिल साफ करके आए, दिल में कुछ लेकर नहीं आना। अल्लामा उसीदुल हक मोहम्मद आसिमुल कादरी अजहरी साहब फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं आप हाफिज थे, आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुहक्किक थे, सब कुछ थे, मगर आप फरमाते हैं जब मैं अपनी पीर की बारगाह में जाता हूँ तो इल्म को सीढ़ी 11 सीढ़ी थी हजरत की बारगाह में, तो सीढ़ियों के पास ही रख के आ जाता हूँ। जब मेरे पीर के पास जाता हूँ तो सारा इल्म छोड़ कर आता हूँ, तो सिर्फ गुलाम बन के हाजिर होता हूँ। एक हाफिज, आलिम, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफस्सिर जैसी शख्सियत जब अपने पीर के पास जाए तो गुलाम बनकर जब ऐसा शख्स जाता हो, अरे बाबा हमारे और तुम्हारा आलम क्या है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बुजुर्ग आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, दिल में ये ख्याल आता है, दिल में ये सोचते हैं कि मैं भी एक वली हूँ, तो गौसे पाक की बारगाह में जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करूंगा तो उन्हें पता चल जाए कि मैं भी एक वली हूँ। इस ख्याल से वो शेर पर सवार होकर गौसे पाक की बारगाह में गए। इस पर सवार होकर, शेर पर सवार होकर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में गए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में जैसे ही वो शेर पर सवार होकर गए तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद सादिक जैसे ही शेर पर सवार आते हुए गौसे पाक की खानकाह में देखा तो परेशान हुआ कि यहाँ इस खानकाह में कोई शेर पर सवार होकर आया ही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर अब्दुल सत्तार बाबा है, जैसे ही कोई आए तो साहब से कहते हैं हजरत फला सज्जादे साहब आए हैं, फला बुजुर्ग आए हैं, फला इजाजत ले लेते हैं, फिर दाखिल होते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी उनके मुरीद सादिक ने अर्ज किया, हुजूर हमारी खानकाह में एक बुजुर्ग आए हैं, वो शेर पर सवार होकर आए हैं। गौसे पाक इत्मीनान से अपने वजीफे में मशगूल हैं, और उससे फारिग होते हैं। उसके बाद दस्तरखान बिछाया जाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीद सादिक से कहते हैं बुलाओ उस मेहमान को। जब बुलाया जाता है, दस्तरखान बिछाया गया है, एक तरफ हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वो जो मेहमान जो शेर पर सवार होकर आए हैं वो बैठे हुए हैं, मगर उनके दिल में अनानियत है, उनके दिल में मैं भी एक वली हूँ वो लेकर आए हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं खाना तनउल फरमाइए। अब देखिए दोस्तों और बुजुर्गों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना खाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इनके दिल में ये ख्याल था मैं शेर पर सवार हूँ। गौसे पाक को बताना चाहते थे, अरे वो गौसे आज़म जो तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं उनको कौन बताएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक फरमाते हैं ठीक है आप शेर पर सवार होकर आए हैं, तुम शेर को खिलाना चाहते हो, शेर का इंतजाम हो जाएगा, आप खा लो। तो गौसे पाक की बारगाह में आने वाले मेहमान कहते हैं पहले शेर का इंतजाम हो जाए उसके बाद मैं खाऊंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीद सादिक से फरमाते हैं कि फला मेरी खानकाह में एक गाय है, उस गाय को इनके शेर के हवाले कर दो, वो शेर जब खाएगा उसके बाद ये खाएंगे। हुआ ये दोस्तों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद सादिक गौसे पाक की गाय को खोलकर जैसे ही उनके शेर के करीब ले ही जा रहा था, लेकिन गौसे पाक की खानकाह में एक कुत्ता रहा करता था जो गौसे पाक की हड्डियों को खाया करता था, जो गौसे पाक की हड्डियों को चबाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उसने कुत्ते ने गौसे पाक के गाय को ले जाते हुए देख रहा था, वो भी पीछे पीछे जा रहा था। गौसे पाक के उस कुत्ते ने जब देखा कि गौसे पाक की गाय शेर के सामने छोड़ दिया जा रहा है, गौसे पाक का उस कुत्ते ने गाय के पीछे पीछे चलता रहा।
رہا جیسے ہی اس بزرگ کے شیر نے غوث پاک کے گائے پر حملہ کرا، حملہ کرنا ہی تھا، وہ غوث پاک کا کتا اس شیر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس واقعے سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا، ان بزرگوں کے پاس آنا تو دل کو صاف کر گیا، ورنہ وہاں شیر پھٹ گیا بابا، یہاں تمہاری بھی خیریت نہیں رہی۔ انشاءاللہ آج کے درس تصوف میں صرف اپنی انا کو ختم کرنا ہے، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ بولو بھائی انشاءاللہ بالکل کریں گے۔ اگر ہم اپنی انا کو ختم کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔